नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनमत इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति रवल। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान इलेक्शन 2023, राजस्थान में जाट जिसके साथ उसी की बनेगी सरकार। जानिए क्या कहता है इस बार का समीकरण। राजस्थान इलेक्शन 2023, राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 40 पर इस जाति का असर साफ दिखता है। इसलिए जाट वोटों पर मुख्य दलों बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी जेजेपी की भी नजरें हैं। इस बार जाट समुदाय भी राज्य की अगली सरकार में अपनी ताकत बढ़ा चाहता है। राजस्थान इलेक्शन 2023 आजादी के 76 साल बाद भी देश का समाज और राजनीतिक जातिवाद की छाया से बाहर नहीं निकल सकी है। राजस्थान की राजनीतिक में हमेशा जाति की बड़ी भूमिका रही है। राज्य की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी करीब 11% रही है। हमेशा की तरह इस बार के विधानसभा चुनावों में भी कृषि से जुड़े इस जाति की बड़ी भूमिका रहने की उम्मीद है। वोट बैंक के लिहाज के जाट काफी अहम है। राज्य की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 40 पर इस जाति का असर साफ दिखता है। इसलिए जाट वोटों पर मुख्य दल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी जेजेपी की भी नजरें हैं। जाट मुख्यमंत्री चाहता है समुदाय। जाट समुदाय से कई लोगों तो इस बार किसी जाट को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जयपुर में हाल में आयोजित जाट महाकुंभ में यह मांग की है। इस कार्यक्रम में सभी दलों के जाट नेता शामिल हुए। शुरू से ही जाटों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। 1950 के दशक में राजस्थान की पहली कांग्रेस सरकार ने जागीरदारी व्यवस्था खत्म कर भूमि सुधार की शुरुआत की थी। तब से जाट कांग्रेस का साथ देते रहे हैं। कांग्रेस के बड़े जाट नेताओं ने नाथूराम मिर्था, रामनिवास मिर्था, शीशराम औला और परसराम मधेरणा के नाम शामिल हैं। लेकिन कई जाट नेता खासकर युवा इस बात से नाखुश हैं कि आज तक कोई जाट राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बना है। गहलोत पर लगा था जाट विरोधी होने का आरोप। भाजपा के जाटों का अन्याय पिछड़ी जाति ओबीसी का दर्जा देने में बड़ी भूमिका निभाने के बाद इस जाति का राजनीतिक रुझान बदला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 लोकसभा चुनावों के दौरान जाटों को ओबीसी का दर्जा देने का वादा किया था। दरअसल ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए जाट 1990 के दशक से ही आंदोलन कर रहे हैं। इस अभियान में कांग्रेस के कई जाट नेता शामिल थे। इनमें से कई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिद्वंदी थे। इससे यह धारणा बन गई कि जाटों को ओबीसी का दर्जा देने में गहलोत की दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्हें जाट विरोधी माने जाने लगा। यह दाग उनके दामन पर कई सालों तक लगा रहा। कांग्रेस के राजस्थान में कमजोर होने की वजह इस दल को लेकर जाटों की बेरुखी मानी गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 156 सीटों पर जीत मिली थी। 2003 के चुनावों में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। उपराष्ट्रपति की राजस्थान दोनों ने बढ़ाई गहलोत की परेशानी। इसलिए इस बार हर राजनीतिक दल चुनावों में जाटों का समर्थन हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता दिख रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बार राजस्थान दौरों को लेकर उन पर निशाना साधा था। दरअसल धनखड़ एक जाट है। गहलोत का मानना है कि बार उनके राजस्थान आने से जाट वोटों पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि अब भी गहलोत धनखड़ को भाजपा का नेता मानते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में ऐसी सोच सही नहीं है। उधर धनखड़ ने राजस्थान के अपने दौरों को पक्ष में कहा कि उनकी जड़ें राजस्थान में हैं। आरपीएससी में नियुक्ति पर जाट नाराज। हाल में सेना से रिटायर एक अफसर की राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति को लेकर जाट समुदाय में नाराजगी देखने को मिली। रिटायर कर्नल केसरी सिंह राठौर की नियुक्ति आरपीएससी में 9 अक्टूबर को हुई। जाट नेताओं ने अपने समुदायों को लेकर सोशल मीडिया में आए उनके पोस्ट के आधार पर उन्हें पूर्वाहक से ग्रासित बताया। इस बार में राजस्थान जाट महासभा ने गवर्नर को एक पत्र भी लिखा। इसमें यह कहा गया कि राठौर की नियुक्ति से आरपीसीसी की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। जाटों को नाराज नहीं करना चाहते थे गहलोत। जाटों की नाराजगी को देखते हुए गहलोत ने यह स्वीकार करने में देर नहीं की कि राठौर की टिप्पणियां निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद भी राठौर को लेकर जाटों की नाराजगी कम नहीं हुई। जाट नेताओं ने राठौर के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि खुद गहलोत ने यह माना है कि उन्हें राठौर के बयानों से चोट पहुंची है, इसलिए राठौर का इस्तीफा जरूरी है। दरअसल अगर कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता में बने रहना है तो जाटों का समर्थन जरूरी है। यही वजह है कि जब 2020 में भागवत के बाद सचिन पायलट को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, तब गहलोत ने गोविंद सिंह टोटसरा को यह जिम्मेदारी दी थी कि उन्हें शेखवाटी इलाके का जाट नेता माना जाता है। भाजपा भी डाल रही है डोरे। उधर भाजपा वसुंधरा राजे की जाट बहू की छवि का इस्तेमाल कर जाटों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा में इस बार राज्य के हाशिया पर
आ जाने से जाटों का समर्थन हासिल करने में भाजपा को दिक्कत आ रही है। जिस तरह से देश भर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की नाराजगी देखने को मिली थी, उससे जाटों के साथ भाजपा के रिश्ते पहले से अच्छे नहीं चल रहे हैं। चुनाव के साल में सतीश पूनिया को राज्य बीजेपी प्रमुख के पद से हटाए जाने से भी जाटों को निराशा हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनमत इंडिया न्यूज़।